आपने कभी यहाँ से भागने की कोशिश की है? नहीं। अगर मुझे पता होता कि कासिम मुझे इतना बड़ा धोखा देने वाला है तो मैं उससे कभी ना मिलती। कासिम, उसकी कोई हैसियत नहीं। वो तो सिर्फ एक मोहरा है। असल में हुमायूं है। वो लालची लोगों को अपनी दस्तरस में रखता है। वो इंसान की ख्वाहिशात का सौदागर है। दूसरों की ख्वाहिशात पूरी करता है और अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है। वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। उसे किसी के एहसास से कोई सरोकार नहीं। आपने उससे क्या फायदा पहुंचाया है? अब तक पहुंचा रहा हूं। कैसे? मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास खानदान से था। जब मैं अमीरों की जिंदगी देखता था तो मेरे अंदर भी अपना स्टेटस चेंज करने की ख्वाहिश जाहिर हुई। जब मेरी हायरिंग सालिम फार्मा में हुई तो मुझे कासिम के बारे में पता चला कि वो हुमायूं के लिए काम करता है। मैंने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हुमायूं ने बहुत सारे पैसों के एवज मुझसे मेरे जमीर का सौदा किया। और मुझे उसके लिए इलीगल ड्रग्स बनाने के लिए राजी कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। कासिम हुमायूं का दाहिना बाजू था और मैं बायां बाजू बन गया। सब कुछ बदल गया। मेरा स्टेटस, मैं हुमायूं के लिए ड्रग्स बनाता रहा, बहुत सारा पैसा कमाया। उस स्टेटस की दौड़ में कब मेरा जमीर सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी औलाद हुई तो मेरे बच्चे के रोने की आवाज ने झंझोड़कर मेरे जमीर को उठा दिया। मुझे लगा वो आवाज मेरी ख्वाहिशात का मातम कर रही है। और फिर मैं कासिम के पास गया। है? उसके बाद उस दिन के बाद से मैं यहां
किसी भी दिन हुमायूं के लोग आ जाते हैं मुझे लेने के लिए, फिर दोबारा यहीं छोड़ देते हैं। मुझे तो पता भी नहीं मैं हूं कहाँ। आपने कभी भागने की कोशिश क्यों नहीं की? किसके लिए कर? अपने घर वालों के लिए। उनके लिए तो मैं मर चुका हूं। हुमायूं ने मुझे उनके सामने मुर्दा जाहिर कर दिया। मेरा बच्चा बहुत छोटा था जब मैं यहां आया। शायद मेरी बीवी भी मेरे बच्चे की खातिर जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी। अब मेरी जिंदगी इसी कैद में गुजरेगी। आप मुझे ये कहाँ ले आए? मुझे एयरपोर्ट जाना था, मेरी तो फ्लाइट थी ना। बिल्कुल जाना था, बस कुछ दिन आपको यहाँ गुजारना। कुछ दिन? कितने दिन? ये कोई 10-15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपने तो मुझे कहा था जैसे काम खत्म होगा आप लोग मुझे यहाँ से रवाना कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही कहा था। लेकिन अभी मामला कुछ ठीक नहीं है, पुलिस से इन्वॉल्व हो चुकी है। हालात जैसे ही बेहतर होते हैं आपको रवाना कर देंगे। तब तक आप रहें आराम से इस आलिशान जगह पर। हर किस्म की आसाइश मौजूद है यहाँ पर। इमरान है, आपका ख्याल रखें। अपना मोबाइल मुझे दे दीजिए। क्यों? सिक्योरिटी इश्यूज। एक्सक्यूज मी, आपके पास फ़ोन है? मुझे मेरे भाई से बात करनी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो 2 नंबर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उन दोनों नंबर्स की लास्ट लोकेशन क्या है? दोनों नंबर की आखिरी लोकेशन कराची स्टेशन से है और दोनों नंबर तकरीबन एक साथ ही बंद हुए हैं। चंद सेकंड का फर्क था, तो ये बात मशकूक लगती है। कहीं वो दोनों वहां से आगा तो नहीं हो गए? या वो कहीं छुपे हुए होते नहीं? दिस इज नॉट पॉसिबल। जहां उन्होंने पहुंचना था वहां पर वो पहुंच नहीं सके। आई थिंक कोई ऑलरेडी उनकी ताक में था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके लगी और उसी के 10 मिनट के बाद से उनका फोन बंद है। एनीवे सर, थैंक यू सो मच कि आप इतना आउट ऑफ द वे जाके आपने मदद की। ये थैंक यू कैसा? इन साहब के साथ आप आई हैं, इनका तो काम करना ही था मुझे। थैंक यू। इसमें थैंक्स कैसा? तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत है सो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बाय द वे, राहिम कैसा है? ही इज बिजी नाउअडेज। चलो मैं निकलती हूँ फिर। Okay. थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तशरीफ रखिए। जी, किस सिलसिले में आना हुआ आपका मैडम? सर, मैं इन 2 खवातीन के बारे में जानना चाहती हूँ।
देखिए मैडम, ये हुकूमती इदारा है, इससे कुछ SOPs होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अब अगर मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बगैर तो हम आपको कुछ भी नहीं दिखा सकते। सर देखें, मैं रूल ज़रूर फॉलो करती हूँ, लेकिन इन 2 ख़वातीन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और उनके बेटे को ऑलरेडी नुकसान पहुँचाया जा चुका है। आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ इंसानियत के तौर पे मदद कर दें। देखिए अभी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कल मेरी नाइट शिफ्ट है और कल कोई गाड़ी भी नहीं होगी। कल आप रात को आइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। चलें, थैंक यू। यू वेलकम। अब किस बात का इंतजार है? इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? सुबह का सूरज तुलू होने से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए, समझ गए? जो कुछ हमला ने किया है या जो कुछ कर रही है, उसके गम में खुद को कमजोर मत बनाओ, मजबूत बनाओ और साबित करो कि तुम मीर हुमायूं शाह के भाई और मीर साकिर शाह के बेटे हो। है काम ना? सो रही है। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही कहा था ना तुमने उस दिन? अगर वो तुम्हारी जिम्मेदारी है तो उस पर नजर रखो। हर रोज वो कोई नया तमाशा खड़ा कर देती है। समझ लो ना मेरी बात है?
did you take rickshaw? You should have told me, yaar. I would have dropped you myself. ओ गॉड, ये क्या हुआ? उसने मुझे कैसे देख लिया? आई होप वो ये बात राहिम को ना बताए। मैं क्या करूं? उसको फ़ोन करके कह दूं कि राहिम से तस्करा ना करे? नहीं, अगर मैंने कहा तो वो मुझे गलत समझेगा। क्या करूं? छोकरा छोकरा जागो जागो। पुलिस क्यों आई थी? छोकरा तुम्हारा बयान लेने आई थी। अल्लाह से खैर करे। कुछ बताया तो नहीं? हमें कुछ मालूम ही नहीं है तुम्हारा। बताते क्यों? क्या बताते हैं? ना आता ना पता ना। बिलाल नाम है मेरा, कराची से। मुझे यहाँ से निकालो। बाबा घर में कोई है? अम्मा और बहन है। अम्मा और बहन? फोन तुम्हारे पास है? दो उन्हें कर लो ना। बाबा परेशान हो रहे होंगे वो लोग। अरे बाबा तुम ही नंबर मिलाओ यार। नंबर बताओ। कोई बंद आ रहा, बंद जा रहा है। हाँ मुसीबत है। लड़की की आवाज है तो यही है, बंद है। बाबा दूसरा कोई नंबर दो। एक और नंबर है मेरी खाला कॉल में। मैं नंबर बता रहा हूँ। बताओ ना बाबा। जा रहा, दे दो।
पुलिस आ गई है।
हन्ना, मान जाओ ना, छोड़ दो ये जिद प्लीज। समना, आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों? क्योंकि हमने बिलाल की माँ और बहन को ढूंढ निकाला है। और उन दोनों खवातीन ने बयान में आपका नाम लिया। मेरा नाम? जी। आपने ना सिर्फ बिलाल को अपनी साजिश का हिस्सा बनाया, बल्कि उसकी माँ और बहन पर तशद्दुद की है। उन्हें कैद में रखा है आपने, और पैसों का लालच दिया है कि वो हुमायूं साहब के खिलाफ गवाही दें। ये हमना आखिर फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो गया इस लड़की को? अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया। ये सब कुछ बिलाल की वालदा और बहन ने खुद कहा है? जी, अब हमारे पास आपको गिरफ्तार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अलबत्ता आपके पास एक रास्ता जरूर है, अगर आप माफीनामे पे साइन कर दें, वरना आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलें।
ठीक है, खुदा में शमना बीवी के घर की तरफ लेके चलो। हुमायूं, इस सब के पीछे बिलाल है, मानो मेरी बात। हमना तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। प्लीज तुम केस वापस ले लो। पुलिस ने एक आखिरी मौका दिया था हमना को। लेकिन आप उसकी खुदसरी देखें, वो अब भी अपना जुर्म मानने को तैयार नहीं है। माफी मांगने को तैयार नहीं है। तो फिर मैं कैसे केस वापस ले लूं? जो कुछ हो रहा है ना, ये हमें बर्बाद कर देगा, हमारी इज्जत को ले डूबेगा। प्लीज, इस जंग को हम यहीं खत्म नहीं कर सकते क्या? मैंने तो कोई जंग शुरू नहीं की। ये जंग हमना ने शुरू की है और हथियार भी उसे ही डालने पड़ेंगे। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा?